हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1, जो कि चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। गाइस, क्रॉप मतलब होता है आप लोग का फसल, और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना, और मैनेजमेंट मतलब देखभाल। ऐसे टूल्स यूजिंग फॉर एग्रीकल्चर, कौन कौन से टूल्स होते हैं यूजिंग एग्रीकल्चर में, कौन कौन से कृषि में यूज किया जाता है टूल्स। इसमें खुरपी, गाइस आप लोग खुरपी तो देखे होंगे, सिकल्स, सोवेल और प्लग। प्लग जिसको हम लोग हल बोलते हैं गाइज, उसी को। और क्रोप्स, जो कि चैप्टर का नेम ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो उसमें क्रॉप आता है, क्रॉप पढ़ लेते हैं। द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। सेम काइंड, यहाँ पर कई प्रोडक्ट जो सेम काइंड ऑफ क्रॉप, ये छूट गया है। सेम काइंड ऑफ क्रॉप आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। अगर एक ही तरह के फसल को हम लोग अगर एक ही सेम लैंड पर लार्ज स्केल में हम लोग उसको प्रोडक्शन करते हैं, उसे क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप को देख लेते हैं। यहाँ पे क्रॉप क्रॉप के दो टाइप्स होते हैं, एक रबी क्रॉप्स, एक खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल, पैडी आ जाता है, मज्जा आ जाता है, मज्जा यानी मकई, सोयाबीन और ग्राउंडनट्स। और इसको रेनी सीजन में बोया जाता है। और गाइस, रेनी सीजन में बोने का भी पीछे एक कारण है, जो कि आपको बाद में पता चलेगा। और एक रबी क्रॉप्स है, जो कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइनट, ये सब एग्जाम्पल है। और इसको विंटर सीजन में बोया जाता है, यानी ठंडी के दिन में। और यहाँ पे ये इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं खरीफ क्रॉप्स का। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। गाइज, जिस भी क्रॉप्स को हम लोग रेनी सीजन में बोलते हैं, उसे हम लोग खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली जून टू सितंबर, यानी जून से सितंबर महीना जनरली इंडिया में जो होता है रेनी सीजन होता है। यहाँ पे रबी क्रॉप्स पढ़ते हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। गाइज, जो भी जो होता है क्रॉप्स, हम लोग उसको विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं, यानी उगाते हैं, उसको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं। और विंटर सीजन कब आता है आपको, अक्टूबर से मार्च तक। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, वीट हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, पी हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, लाइन सीड। यहाँ पे नोट पढ़ लेते हैं हम लोग। गाइज नोट, पैडी रिक्वायर्ड अ lot of water, therefore it is grow only in the rainy season। गाइज आपको पहले ही बताया था, ये सब पैडी होता है, ये रेनी सीजन में ही क्यों होता है, क्योंकि गाइज ये पैडी होते हैं, जितने भी हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं, उसको ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है, और ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है, इसके लिए रेनी सीजन में उसको बोया जाता है, और रेनी सीजन उसके लिए सूटेबल होता है। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्ट बिलो, नीचे उसकी लिस्ट दी गई है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम लोग पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, इसके बाद सोइंग करेंगे यानी बोआई, इसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसमें फिर फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे, मैन्योर को ऐड करेंगे, और इरिगेशन यानी बुआई, फिर खेत में हम लोग पानी देंगे, बुआई करेंगे। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसे हमें प्रोटेक्ट भी करके रखना पड़ेगा गाइज। और इसके बाद हार्वेस्टिंग, यानी फसल जब मेच्योर हो जाता है उसे फिर काट देंगे हम लोग। इसके बाद स्टोरेज किया जाता है, क्योंकि उसको नमी वाले जगह से हमें बचा कर रखने पड़ेंगे। अब पढ़ लेते हैं हम लोग नोट दूसरा। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। गाइज, टिलिंग और प्लगिंग, जब हम लोग किसी भी सॉइल को अगर लूजिंग करते हैं और ढीले करते हैं, उसको टिलिंग और प्लगिंग कहा जाता है। प्लगिंग के ही मदद से करते हैं गाइज। होए, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल। होए यार, होए का मतलब होता है आप लोग का कुदाल या कहीं फावड़ा बोला जाता है गाइज। कल्टीवेटर, नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवर बाई ए कल्टीवेटर।
आज के दिनों में गाइज जो होता है प्लगिंग होता है ट्रैक्टर की मदद से, कल्टीवेटर और ट्रैक्टर ड्राइवर की मदद से। जाहिर सी बात है गाइज, ट्रैक्टर होगा तो ट्रैक्टर को ड्राइवर होगा ही। यहाँ पर पढ़ लेते हैं ट्रेडिशनल टूल, यानी पुराने ज़माने के टूल जो होते थे। द टूल यूज्ड फॉर ट्रेडिशनली सोइंग अ सीड्स इज शेप्ड लाइक फनल। जो पुराने ज़माने में हम लोग सोइंग यानी बोने के लिए जो यूज करते थे, वो उसका शेप जो होता है टूल्स का फनल होता है। अब सीड ड्रिल गाइस, सीड ड्रिल तो आपके डेज में यूज़ होता है, लिखा भी हुआ है नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल जो होता है ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है और उससे बीज आपके मिट्टी में जाता है और कुछ दिनों के बाद वो प्लांट में बदल जाता है, छोटे छोटे क्रॉप्स में। और यहाँ पे पढ़ लेते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। The substances which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plants are called manure। गाइज, एक मैन्योर जो है एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं, और ऐड इसलिए करते हैं ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिल सके, और न्यूट्रिएंट मिलेगा तो प्लांट हेल्दी होगा और वो ग्रोथ करेगा जल्दी। इसके चलते मैन्योर को हम लोग ऐड करते हैं प्लांट्स के क्रॉप्स के अंदर। क्रॉप्स रोटेशन, गाइस क्रॉप रोटेशन क्या होता है? व्हेन अ स्मॉल क्रॉप्स ट्रांसपोर्ट इनटू वन फील्ड टू अदर इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। गाइस, जब छोटे छोटे क्रॉप्स रहते हैं उसे हम लोग एक फील्ड से निकाल कर दूसरे फील्ड में लगा देते हैं, उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, इट्स हेल्प्स इन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसका मदद होता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेना और इसको सॉइल के अंदर फिक्स कर देना, मिक्सिंग कर देना। इरिगेशन द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। और हम लोग क्रॉप भाई लगाए हैं तो क्रॉप को पानी भी देना पड़ेगा, वो हम लोग रेगुलर इंटरवल पे पानी देते हैं, उसे ही हम लोग क्रॉप इरिगेशन कहते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन, अब भाई सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या होता है? सोर्स ऑफ इरिगेशन में वेल आ जाएगा, तालाब आ जाएगा, रिवर नदी आ जाएगा, लेक झील आ जाएगा, ट्यूबवेल आ जाएगा, डैम्स आ जाएंगे, कैनाल्स आ जाएंगे। ये सब सोर्स ऑफ इरिगेशन है। कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हो जाएंगे इरिगेशन के? फर्स्ट, मोट पुली सिस्टम, चैन पुली सिस्टम या चैन पंप या ढेकी, ये या राहत जिसे लीवर सिस्टम बोलते हैं। इसका डायग्राम गाइस एनसीईआरटी में जो कि दिया हुआ है, आप लोग को इधर देखने को मिल जाएंगे। गाइस देख लेते हैं, यहाँ पे जो है मोट सिस्टम है जो कि पहला है यहाँ पर, मोट जिसको पुली सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पे चैन पंप है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे में, चैन पंप जो कि यहाँ पास वेल होती है, इसमें एक चैन लगा होता है, इसमें बाल्टी लगे होते हैं और यहाँ से रस्सी के माध्यम से खींचा जाता है और यहाँ से बाल्टी से पानी गिरती है। तीसरा है राहत, जो कि एक उसी प्रकार का है गाइस, जो कि यहाँ बस मैनुअली हाथ से खींचा जाता है, वो यहाँ से बैल को घुमाया जाता है और बैल घूमेगा, ये जो चाहिए जो गोल दिख रहा है ये भी घूमेगा और इससे पानी निकलेगा बाहर। और ढेकली, ढेकली में कुछ नहीं, यहाँ बस ऐसे बांध दिए जाते थे कोई वजन और यहाँ से पानी ऊपर घिंच जाता था। यहाँ पे गाइस अब पढ़ लेंगे मॉडर्न टाइप्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न टाइप में दो ही टाइप्स होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर यानी गाइस होता है बौछार, नाम से ही, और ड्रिप मतलब यानी बूंद बूंद। स्प्रिंकलर सिस्टम, इन दिस सिस्टम water pipes are expanded longitudinally and latitudinally. In this pipe present a thick nozzles and water passes. Sprinkler is called sprinkler system का है, जिसमें जो होता है पाइप्स होते हैं ये फसल्स के लॉन्गिट्यूडनली लैटिट्यूडनली ऐसे लगे होते हैं, और इसमें थिक नोजल्स होते हैं जिससे पानी ऐसे स्प्रिंकलर ही करके जाता है और हमारे पौधों में जाता है, उसी को हम लोग स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। और ड्रिप सिस्टम यहाँ पे, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। उसमें भी ऐसे ही होता है लॉन्गिट्यूडनली और लेटिट्यूडनली, बस इसमें होता है, और लेटिट्यूडनली लाइन्स होती है जिसमें कि होल रहते हैं और उसमें से पानी गिरता है ड्रॉप ड्रॉप और पौधे के रूट्स तक जाता है।
यहाँ पर पढ़ लेंगे वीड्स। These undesirable plants are called weeds। गाइज वीड्स उसे बोलते हैं जो कि अनडिजरेबल हो, जिसको हमारे क्रॉप्स में कोई काम ना हो, उसे लोग हटा भी देते हैं, उसे वीड्स बोलते हैं। वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स एक केमिकल है जिसे वीड्स को कंट्रोल किया जाता है, जो कि फर्स्ट क्रॉप्स में हम लोग डाल देते हैं वीडिसाइड्स को, जो कि हमारे वीड्स जितने भी होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कहा आप लोग भी देखते होंगे फसल जब पक हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसे हार्वेस्टर की मदद से उसे हार्वेस्ट कर दिया जाता है, यानी काट दिया जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीडेड टू बी सेपरेटेड। और जो हार्वेस्टर होता है उसमें से जितने भी हल्क होते हैं यानी कि छिलके होते हैं, हल्क अलग कर देता है और वहाँ से ग्रेन को अलग कर देता है, यानी। और यहाँ पे देखते हैं स्टोरेज। प्रिवेंट अ grain from a humidity place or storage। A secure place are called storage। यानी हम लोग फसल को ख़राब होने से बचाने के लिए स्टोरेज करते हैं, और स्टोरेज ऐसी जगह करते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी ना हो, नमी ना हो, ताकि हमारे जो स्टोर किया हुआ क्रॉप्स ग्रेन्स है उसमें कुछ ख़राब ना हो जाए ग्रेन्स। यहाँ पे स्टोरेज दो जगह पे किया जाता है, एक सिलोस एक ग्रेनरीज, जो दो बड़े मतलब गोदाम। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एनिमल्स reared at a home or in a farm have to be provided proper food, shelter and care when they done in large scale are called animal husbandry। एनिमल हस्बेंड्री कुछ नहीं, अगर हम लोग एनिमल्स को अपने घर में रखते हैं या फार्म हाउस में, और उसे हम लोग उसको रहने के लिए आवास और फूड और उसका केयर करते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग लार्ज अमाउंट में करते हैं, उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। गाइज आज का वीडियो ख़त्म हुआ। गाइज फटाफट से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइज, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।